नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में कोरोना के 1,01,139 मामले, हरियाणा में 950 के पार पहुंचा आंकड़ा। जींद में 11 साल के बच्चे ने जीती कोरोना से जंग। सोनीपत में 5 नर्सों की रिपोर्ट आई कोरोना पॉजिटिव। बीपीएस मेडिकल कॉलेज की है पांचों नर्स। सोनीपत में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 145। रोहतक के ओमेश सिटी में फांसी लगाने वाले व्यक्ति का मिला सुसाइड नोट में लिखा लॉकडाउन इज नॉट गुड। लॉकडाउन से परेशान होकर मौत को लगाया था गले। और हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का बयान, कोरोना योद्धाओं को किया जाएगा सम्मानित। राज्यों के बीच आपसी कम्युनिकेशन में हो रही दिक्कत, मजदूरों को परेशान होने की जरूरत नहीं। इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत से। आपको बता दें, सोनीपत में 5 नर्सों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बीपीएस मेडिकल कॉलेज की पांचों नर्सें हैं। बड़ी खबर आपको सोनीपत से बता दें, 5 नर्सों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है और जो पांचों नर्सें वो बीपीएस मेडिकल कॉलेज की हैं, पांचों नर्सें। और आपको ये भी बता दें कि सोनीपत में ये पांचों नर्सों की रिपोर्ट आने के बाद जो पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा है 145 हो चुका है। स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं बढ़ती जा रही, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग लगातार चिंता में है, चिंताएं बढ़ती चली जा रही है, ठीक उसी तरीके से सरकार की भी, प्रदेश सरकार की भी चिंताएं लगातार बढ़ती चली जा रही हैं। तो हरियाणा में लगातार संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। ठीक उसी तरीके से लगातार लोगों की कोरोना की वजह से मौत भी हो रही है। नए मामले रोजाना निकलकर सामने आ रहे हैं, चिंता हो रही है। सरकार को भी, स्वास्थ्य विभाग को भी रोकने की बहुत कोशिश की जा रही है, एहतियात बरतने की लगातार हिदायत दी जा रही है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं लोगों की तरफ से लापरवाही बढ़ती जा रही है। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन भी किया जा रहा है, जिसके चलते रोजाना इस तरह के मामले निकलकर सामने आते हैं। तो सोनीपत से बड़ी खबर और बुरी खबर, 5 नर्सों की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। बीपीएस मेडिकल कॉलेज की पांचों नर्सें। सोनीपत में पॉजिटिव मरीजों का जो आंकड़ा 145 हो चुका है। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 6,148 नए मामले अब तक सामने आ चुके हैं, जिनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं जो या तो विदेश से आए हैं या फिर दूसरे राज्यों से आए हैं। वहीं अधिकारियों का कहना है कि भारत में इस विषाणु के चलते मृत्यु दर अन्य देशों के मुकाबले काफ़ी कम है, जबकि संक्रमण के मामलों को 1 लाख तक पहुंचाने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपने आंकड़ों में बताया है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के कारण मौत के मामले 3,163 पर पहुंच गए हैं और संक्रमण के कुल मामलों की जो संख्या है अब तक 1,01,139 हो गई है। इसमें पिछले 24 घंटों में संक्रमण के तकरीबन 5,000 से ज़्यादा मामले निकलकर सामने आए हैं और मौत भी लोगों की बढ़ती चली जा रही है। पिछले 24 घंटों की बात की जाए तो 134 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। अब तक 39,000 से ज़्यादा लोगों को ठीक किया जा चुका है और 59,000 से ज़्यादा लोगों का अभी इलाज चल रहा है। वहीं हरियाणा में 950 के पार ये आंकड़ा पहुंच चुका है। भिवानी की अगर बात करें तो भिवानी के लिए राहत भरी खबर है, क्योंकि 11 साल के बच्चे ने यहां पर कोरोना से जंग जीती है। बच्चा विद्यानगर का रहने वाला है। 10 मई को बच्चे में कोरोना की पुष्टि हुई थी, तभी बच्चे के पिता और बहन भी संक्रमित हुए थे, यानी तीनों की रिपोर्ट एक साथ आई थी। लेकिन 11 साल के बच्चे ने कोरोना को मात दी और बच्चा ठीक हो चुका है। फिलहाल डॉक्टरों ने पिता और बेटी के जल्द ठीक होने की उम्मीद जताई है। धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में एक ही दिन में कोरोना के 4 पॉजिटिव मामले मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको ये बता दें कि एक मामला सेक्टर 3, तो एक मामला आजाद नगर और 2 मामले लक्ष्मण कॉलोनी
से निकलकर सामने आए हैं। थाने स्तर के विधायक सुभाष सुधा ने लोगों से एहतियात बरतने, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करने, मास्क लगाने और घरों से बाहर कम से कम निकलने यानी लॉकडाउन की पालना की अपील की है। तो धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है जब से ये 4 कोरोना के पॉजिटिव केस निकलकर सामने आए हैं। आपको ये भी बता दें कि लगातार हिदायत दी जा रही है कि लोग अपने घरों में रहें और एहतियात बरतें। अगर ज़्यादा ज़रूरी काम हो तभी घर से बाहर निकलें। और आपको ये भी बता दें कि कुछ लोगों को होम क्वारंटाइन भी किया गया है। पुलिस भी लगातार सतर्क है। प्रशासन का कहना है कि आदेश के अनुसार सेक्टर 3 को सील किया जा चुका है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि पुलिस से सहयोग करें और बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकलें। सेक्टर 3 में एक कोरोना पॉजिटिव केस मिला है। प्रशासन के आदेश अनुसार इसको सेक्टर 3 को सील कर रहे हैं और मुलाजिम हमने लगा दिया अपने। कोई अपील सेक्टर वाइज तो ये जी सेक्टर वासियों के आसपास के सेक्टर जैसे 4 है, 3 है, 2 है, वे अपने घर से बाहर ही निकलें। अगर कोई जरूरी काम हो, कोई मेडिकल से संबंधित जब भी घर से बाहर निकले, अन्यथा अपने घर में रहे। लॉकडाउन के बीच में ही रोहतक में शहर की ओमेक्स सिटी में व्यक्ति ने अपने ही फ्लैट में 2 दिन पहले फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। वो तकरीबन 2 महीने पहले बहरीन देश से लौटा था और फिलहाल घर में ही था। मृतक के पास से एक सुसाइड नोट बरामद हुआ है जिसमें लिखा है लॉकडाउन इज नॉट गुड। सूचना पर पुलिस पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। और आपको ये भी बता दें कि मृतक का नाम मनोज है। वो अपने परिवार के साथ बहरीन में नौकरी करता था। लॉकडाउन होने पर तकरीबन 2 महीने पहले बहरीन से लौटा था। यहाँ पर वो अपनी पत्नी, माँ और 2 बच्चों के साथ रह रहा था। तभी उसने ये खतरनाक कदम उठाया। आपको ये भी बता दें कि मृतक के पास से जो सुसाइड नोट बरामद हुआ है उसमें हिंदी में लिखा हुआ है कि लॉकडाउन इज नॉट गुड। तो फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। परिजनों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से वो विदेश से वापस लौटा था। फिलहाल मृतक के पास नौकरी उस समय नहीं थी, जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहता था। शायद उसी के चलते, उसी तनाव के चलते वो कदम उठाया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल और संयुक्त राज्य अमेरिका भारत व्यापार परिषद की चेयरपर्सन सुश्री निशा बिस्वाल की अध्यक्षता में एक ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई, जिसमें घरेलू स्वास्थ्य देखभाल को बढ़ावा देने, ऑटोमोबाइल घटक विनिर्माण को एरोस्पेस मशीनरी विनिर्माण में परिवर्तन करने और 5G, एज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, गवर्नेंस और इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग में ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों की पहचान की गई, जिनमें आगे बढ़ने के काफ़ी अवसर हैं। और आपको ये भी बता दें कि इस बैठक में बोइंग, कोका कोला, बैक्स्टर, वॉलमार्ट, स्ट्राइकर, मास्टरकार्ड, ट्रोय कॉरपोरेशन जैसी 60 से ज़्यादा प्रमुख अमेरिकी कंपनियों के CEO और शीर्ष प्रबंधन नीतियों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री का कहना है कि पिछले 2 महीनों से हम में से हर एक ने एक ऐसे जीवन का अनुभव किया है जिसमें लोकल और ग्लोबल के बीच का अंतर पूरी तरह से गायब हुआ है। हम सभी ने केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं के साथ घर में काम किया है और देखा है कि आर्थिक जीवन धीमा हो गया है। हमारा जीवन बिना यात्रा, दिनचर्या और मनोरंजन रहित हो गया है। सीएम ने कहा कि मैं आप सभी को विश्व भर में हासिल किए गए अविश्वसनीय रूप से सकारात्मक सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणामों के लिए बधाई देता हूं। अन्य सभी सरकारों की तरह हमने इन्हें कम करने की कोशिश की है। हमने हरियाणा में किसी को भूखा सोने नहीं दिया और कोरोना वायरस के प्रसार को रोक कर रखा है। लगातार कोशिश कर रहे हैं कि इसको रोका जा सके। लॉकडाउन अवधि में हमने कई शासन सुधारों को शुरू करके उनका प्रभावी ढंग से उपयोग किया है। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोरोना की इस लड़ाई में स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग समेत मेरे विभागों ने बेहतरीन काम किया है। हम कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त करते हैं। पुलिस विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों को होम मिनिस्टर डिस्क देकर सम्मानित करेंगे। इसका महत्व यूनिफॉर्म और ACR में भी मिलेगा। इसी तरह स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर्स और स्टाफ के अलावा कई कर्मचारियों को भी सम्मानित किया जाएगा। वहीं शराब तस्करी मामले पर अनिल विज ने कहा कि जांच चल रही है
और प्रवासियों को लेकर कहा कि प्रवासी मजदूरों को उनके राज्य में भेजने की कोशिशें लगातार जारी हैं। जिन राज्यों में मजदूरों को भेजना है उनकी एनओसी नहीं मिलने के कारण ये स्थिति बन रही है। दूसरे राज्यों से एनओसी मिलेगी तभी हमें ट्रेन उपलब्ध होगी। हमारी पूरी तरह से तैयारी है कि प्रवासी मजदूरों के सारे आंकड़े भी उपलब्ध करवा लिए हैं। विज ने कहा कि किसी राज्य पर मैं आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन प्रवासी मजदूरों के मामले में राज्यों के बीच आपसी कम्युनिकेशन की दिक्कत रही है। मेरी प्रवासी मजदूरों से अपील है कि संयम रखें। हरियाणा में उनकी तकलीफ को समझा जाएगा। हम पूरी तरह उनके साथ मदद के लिए सक्षम हैं। महम के भेड़ी महाराजपुर गांव में एक महिला की चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के मुताबिक आरोपी मृतका का पति है, जो कि पंचायत का मेंबर भी है। पुलिस के मुताबिक पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते उसने इस हत्या को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस का कहना है कि अभी तक हत्या के स्पष्ट कारणों का पता नहीं चला है। आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है रोहतक पीजीआई में। वहीं आरोपी से पूछताछ चल रही है। फिलहाल आपको ये भी बता दें कि आरोपी ने अपनी पत्नी को मारने का जो जुल्म है वो कबूल कर लिया है। देर मर्द का जैसे ये किसी लड़का पड़ोस का लड़का के साथ गलत थी तो उस लड़ाई से मारी है। ये 4 महीने के आसपास ये घर से भाग गई थी और पुलिस ने उसके घर से निकाली थी पहले भी, लेकिन वो रफा दफा करवा दिया था मामला। हत्या कब की गई? हत्या आज रात को 2 बजे जी। हमने सूचना मिली थी कि वह इसके पति ने मर्डर कर दिया। इसका मर्डर और इसका जो पति था सत्यवान गाँव का मेंबर था, उसने मर्डर कराया, नाड़ में चक्कू मारे। मामला क्या था सारा ये? देखो ये बात पूछताछ चलाएगी क्या मामला क्या नहीं। अभी तो हमने भी पूरा ज़्यादा वो नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं। शाम ने आरोपी गिरफ्तार कर लिया? हाँ, आरोपी पकड़ लिया। ये भी इसका पोस्टमार्टम कराएंगे, पोस्टमार्टम करा के दाह संस्कार का डेड बॉडी इनके हवाले। लॉकडाउन में मजदूरों को उनके घरों में भेजने का कार्य प्रगति पर चल रहा है। क्षेत्र में अलग अलग जगह में फंसे मध्य प्रदेश के मजदूरों को रोडवेज की बसों से फतेहाबाद के लिए रवाना किया गया, जिसके बाद वो वहां से अपने घरों के लिए रवाना होंगे। मौके पर नायब तहसीलदार जितेंद्र ने पहुंचकर मजदूरों को रवाना किया और बताया कि क्षेत्र से 400 से ज्यादा मजदूरों को यूपी, असम और मध्य प्रदेश के लिए रवाना किया है। मजदूरों का कहना है कि वो मध्य प्रदेश के छतरपुर के रहने वाले हैं और यहां अनाज मंडी में मजदूरी का काम कर रहे थे। उनके बाकी साथी लॉकडाउन से पहले मध्य प्रदेश चले गए थे। उनका कहना है कि लॉकडाउन के बीच खाना वहां पर उनको नहीं मिल रहा है और रहने के लिए भी लगातार परेशान हैं, जिसके चलते परेशानियों का सामना उनको करना पड़ रहा है। अपने घर पर जाकर मजदूरी करेंगे और अपने घर का गुजारा करेंगे। आपको ये बता दें कि मजदूरों का ये भी कहना है कि प्रदेश में रोजगार नहीं है, इसलिए यहाँ आना पड़ता है। यहाँ की सरकार अच्छी है। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स है। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserve. Welcome to John Wesley Convent,
a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty. Well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।